भाभी एक जवान औरत थी जो मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द होता था। वह रोजाना रात को मुझे खास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी जोर लगाकर भाभी का मसाज करता था। लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, ये तेल पकड़ो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पर लग जाओ। मैंने लाइट बुझाया तो भाभी ने मुझे पास खींचा और फिर पूरी रात। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुनी मोरल स्टोरी में। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 20 साल थी। उन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था। मेरे भाई ने शादी की ताकि मेरी तन्हाई भी खत्म हो सके। भाभी का नाम राधा था और मैं उन्हें भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से राधा ही कहता था। भाई के ना होने पर वो अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा कि वो सुनील भाई को याद करती है, तभी तो छुप छुप कर आंसू बहाती है। लेकिन ना मैंने कभी उनसे ये बात पूछी थी और ना ही राधा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वह सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज करती और फिर रात को अपनी कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगती। दोस्तों, सुनील की शादी होने के बाद अगले हफ्ते ही वह दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने पति बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुनील ने ये शादी सिर्फ मेरे खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तन्हा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की जरूरत थी। इसलिए सुनील भाई राधा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से राधा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वह एक मध्यम उम्र की औरत थी और रिश्ता न मिलने की वजह से उनके घर वालों ने सुनील के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि राधा ने मुझे कमरे में आवाज देकर बुलाया। रात के इस वक्त ना जाने राधा को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेजी से राधा के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि सुनील ने जाते हुए राधा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी के हर जरूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से राधा की हर जरूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि सुनील के पैसों पर अयाशी करता था और चाहता कि राधा मेरी कोई शिकायत सुनील तक न पहुंचाए। दोस्तों, रात के 11 बजे वक्त राधा ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि राधा का कोई जरूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ ठिठक गया, क्योंकि राधा अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया और राधा को आवाज देकर कहा, जी भाभी, कोई काम है? मुझे लगा था कि मेरी आवाज देने पर वो उठकर बैठ जाएगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। मगर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, दीपक, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का था और पहली दफा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। राधा ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर झुकी हुई नजरें देखकर कहने लगी, दीपक, शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी। मेरा पति तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। आया कि वो मेरे भाई की बीवी है तो मैंने तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं राधा के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह राधा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, दीपक, तुमने तो मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए हैं, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। राधा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन घर के काम अकेली करती हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा थक जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कामकाज में हाथ बटाऊं या फिर आप कोई नौकर रख लें। मेरी बात सुनकर
राधा कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन सुनील आएंगे, ये थकान खुद ब खुद मिट जाएगी। राधा के लफ्जों का मतलब मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वो वापस किचन में चली गई थी। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में राधा चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा तो दीदी भी आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका देकर उन्हें राधा के मसाज वाली बात बता दूं। लेकिन राधा और दीदी तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मग्न थीं कि दीदी ने मुझ पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी। राधा और दीदी की दोस्ती हो चुकी थी और राधा को दीदी सरांखों पर बिठा देती थी। कुछ देर बाद दीदी ये कहकर चली गई कि उनके पति काम से आने वाले हैं और मैं उन्हें मसाज वाली बात ना कर सका। कुछ देर बाद आराम करने के लिए मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि राधा कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ में भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फौरन राधा को आवाज दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। राधा का सारा वजूद पसीने से भीग चुका था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी, और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं राधा से बाल्टी पकड़कर छत पर पहुंच गया। फिर मैंने उन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। राधा कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने खुद राधा से कहा, अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलूं। मुझे लगता है कि आपके सर में ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर वो उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। राधा की बात सुनकर मैंने चुपकर उन्हें देखा तो वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से राधा की हर बात मेरे समझ से बाहर थी, मेरे लिए परेशानी बन गई। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का द्वार भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं राधा से चाय कहने उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे राधा की आवाज सुनाई देने लगी। वह रोते हुए किसी से कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में ही तो मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। राधा की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। ना जाने वो किससे बात कर रही थी। यकीनन जो कोई भी था, भाई नहीं। राधा की बातों का जो रुख मुझे समझ आया था, वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या राधा के सर दर्द की ये वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से? इससे आगे का सोचकर ही मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किससे कहूं। बिना सोचे समझे मैंने सुनील को फोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा, आप वापस क्यों नहीं आ जाते? भाई पूछने लगे, सब ठीक है? अब मैं उन्हें क्या बताता कि उनके पीछे उनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने बस यही कहा, आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आएं। कुछ देर की बातों के बाद राधा मेरे साथ काफी हद तक खुश रहती है। मैं उम्र में तो छोटा था, लेकिन अपनी राधा का पूरे तरीके से साथ निभाने के काबिल हूँ, जो हमारे संबंध के लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ ही महीनों बाद राधा और मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी शादी में बहुत सारे मेहमान आए और दीदी भी हमारे लिए खुशियां मनाने आई। इस नए रिश्ते में हमारे बीच का प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। राधा के लिए ये एक नई शुरुआत थी और मैंने ये सुनिश्चित किया कि वो कभी भी अकेलापन महसूस ना करें। दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन राधा मन में अभी भी कुछ खटास थी। वो अक्सर सोचती कि क्या सुनील की भाई ने फोन रख दिया, और फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उस रात भी राधा ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो फिर लेटी हुई थी और सर पर मसाज करने का कह रही थी। मैंने खामोशी से तेल की बोतल उठाई और निगाहें फेर ली। मैं बेमन से उनका सर का मसाज कर रहा था
और सोच रहा था कि वह किस तरह मुझसे ही अपना वह वाला मसाज करवा रही है। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर कोई आता है, यही देखने के लिए। अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और राधा घर में नहीं थी। मैं दूर चुपचाप खड़ा हो गया। काफी देर बाद राधा घर लौटी तो वो पसीने से भीगी हुई थी। फिर वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैंने फौरन घर में दाखिल हुआ और राधा से पूछने लगा कि उसने सारा दिन क्या किया। राधा ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी की आलम में गुजार दिया। मैं राधा का सच जानना चाहता था, और फिर रात के वक्त ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल हरगिज इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मगर सच ये था कि उनके सर में वाकई बहुत तकलीफ थी। उनकी आवाज पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई ही थी कि राधा ने मुझे बहुत सी अजीब बातें कही, जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वह कहने लगी, पहले लाइट बंद करो। ये पहली दफा था जब राधा ने मुझे अंधेरा करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट क्यों बंद करूं? लेकिन वो इसरार करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की, और जैसे ही मालिश करने के लिए उसके करीब बैठा तो राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। वो अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से से कहा, यह आप क्या कर रही हैं? वह कहने लगी, दीपक, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे ये बात कर सकूं, इसलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। राधा की आवाज में लर्जी महसूस हो रही थी। इसके बाद राधा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राधा कहने लगी, मुझे लड़कों का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी मुझसे राब्ता नहीं रखता था, इसीलिए तन्हाई की जिंदगी कटने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए, और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लुटाने लगी। वह जब भी जितने पैसे मांगता था, मैं उसे दे देती थी। लेकिन जब मैंने उसे शादी करने का कहा, तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसे किसी जवान लड़की का साथी मिल सकता है, क्योंकि वो काफी तरक्की कर चुका था। मेरे ही बदौलत उसने छोटा मोट चुका है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ शादी सिर्फ तुम्हारे और उसके घर के लिए की थी। ये सुनकर मैं पूरी तरह अपने होश खो बैठी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। ऐसे ही सोचते सोचते मैं एक दिन छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इस वजह से मेरे सिर और कमर का दर्द दोबारा उठ गया। बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने का कहा था, और फिर तुम भी मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद भी ये सब कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती? तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी का बात बताया और उनसे कहा कि मैं इस तरह कब तक जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अपने पति का घर छोड़कर मत आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभी भी मुझे कबूल नहीं करेगी। ये सुनकर मैं मजीद टूट गई और वापस घर चली आई। मैं जान गई थी कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। मैं आज तुम्हारे सामने ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मालिश करवाते हुए शर्म आती है, और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलनी ही थी कि तुम राधा भाई शादी कर चुका है और अब वो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि खुद तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं। ये कहकर राधा फूटकर रोने लगी। शुक्र ये था कि राधा ने कमरे की बत्ती बंद करवा दी थी। कितनी देर हम दोनों रात में रोते रहे। दोस्तों, मुझे इस बात का अफसोस था
कि मेरे भाई ने राधा के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया था। शादी करके उनके साथ तो पहले ही सब बहुत बुरा कर चुके थे और अब सुनील ने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहीं नाना, इसमें हम बहन भाइयों की भी गलती थी। हमने कभी सुनील को वापस नहीं आने दिया। उनकी उम्र बीत रही थी, वे कब तक तन्हा रहते, इसलिए उन्होंने परदेश में ही किसी औरत से शादी कर ली थी।